गाइज वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। और आज है रामनवमी और रामनवमी वाले दिन में ये व्लॉग जो है ना वो शूट कर रही हूँ। तो मैं देखो नहा धो के आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। और जो हमारे यहाँ कन्या पूजन है ना वो हो गया है। तो क्यों मैं लेट हो गई हूँ आज पूजा करने में, क्योंकि मैं पार्क की वजह से ना लेट हो गई थी और भैया पापा को ऑफिस जाना होता है ना, तो मम्मी ने ना इसलिए कन्या पूजन बहुत पहले ही कर दिया था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब मैं अपना नहा धो के अच्छे से, और जो मैंने आज रामनवमी के लिए सूट सिलवाया था वो वाला सूट वेयर करके पूजा करते हैं, और जो भी मेरा डे होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो मेरा ये प्यारा सा सूट ये मैंने आज पहना है। ये मेरी सिस्टर अनुदि ने सिलाया। और मेरे जो ज़्यादातर सूट होते हैं, जो स्टिचिंग वाली चीज़ें होती है ना, वो मेरी सिस्टर ही सिलती है। मेरे को ना उसी के हाथ के कपड़े पसंद आते हैं अपने। और चलो अब चलते हैं पूजा करने, और मैं अब जा रही हूँ पूजा करने, और फिर खाना वाना खा के और करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। और आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा, मैंने फर्स्ट नवरात्रि का व्लॉग डाला था। जिसने भी मेरा व्लॉग नहीं देखा प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरे जो और भी व्लॉग्स पड़े हैं ना उन पर अच्छे अच्छे कमेंट करो। पूजा, और ये देखो आज मतलब यहाँ से जो ये चौकी है ना ये हट जाएगी, क्योंकि मतलब नवरात्रों के दिनों में ही इस चौकी को यहाँ पर रखते हैं। और फिर जो मंदिर होता है ना वहाँ पर, जहाँ पर सारे भगवान जी रखे हुए हैं, वहाँ पर ही इनको विराजमान कर देते हैं। और देखो पता भी नहीं चला और नवरात्रि खत्म होने को आ गए। मैंने दीपक नहीं जलाया, सिर्फ मैंने ये अगरबत्ती लगाई है, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी जला चुकी थी, तो फिर दो दो बार नहीं जलाते ना, मतलब ऐसे इस पता भी नहीं चला। और देखो नवरात्रि खत्म होने को आ गए है या नहीं, 9 दिन का की कन्या को पूजन किया जाए। अब मैं खाना खा लेती हूँ और देखते हैं क्या क्या खाने बनाए कन्याओं के। जो कन्याओं का खाना था मतलब वही। छोटे थे ना, मैंने तो बहुत कन्या झीमी है भाई सच में। अपने टाइम पे ना मतलब ये होता था कि रात भर तो नींद नहीं आती थी कि सुबह कन्या झीमने जाना है ऐसे, इस वजह से। और रात को ही डिसाइड हो जाता था किस किस के यहाँ जाना है। अपने दोस्तों को बोल देते थे कि भाई तेरे को आए ना कोई बुलाने तो हमें बता दियो, मुझे आएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। ये वाला रहता था सीन। छोटे थे ना तो बहुत सारी मेमोरीज थी, अच्छी थी, अभी भी अच्छी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये वाला टाइम पीरियड जो है ना वो चला गया, जैसे कन्या झीमने वाला या जो भी है। देखो मैं दिखाती हूँ मैं खाने में कहीं। वैसे ना मैं हलवा चने खाती नहीं हूँ, बट मैंने ले लिए थोड़े से पूड़ी और सब्जी। पहले से डिसाइड हो जाता था कपड़ों का। मेरी सिस्टर थी ना जैसे जिन्होंने अनु दीदी ने मेरा सूट सिलाई, ये वाली सिस्टर ने मेरा ये था कि मेरे को हर अष्टमी नवमी पे नया ही कपड़ा पहनती थी मैं। स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा था। और जब तो कन्या झीमते थे तो थोड़ा और क्रेज रहता था, तो पहले से ये रहता था कि नए कपड़े पहने, और किसी को दिखाते भी नहीं थे और ना बताते थे कि क्या बनवाया है। सूट या फ्रॉक ज़्यादा पहनती थी मैं छोटे पे। और जब सुबह जाते थे ना कन्या में तभी देखते थे, और सब नए कपड़ों में होते थे बच्चे। अब वाले बच्चे इतने गिनते थे, हमारे 4 बजे कन्या स्टार्ट हो जाती थी। बहुत कन्या झीमी सच में मैंने। और ऐसा किस किस को लगता था कि जब हम कन्या नहीं जीमेंगे, बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं रहेंगे। मैं तो ये सोचती थी मैं बड़ी ना हूँ, अगर बड़ी हो जाऊंगी तो कोई कन्या में नहीं बुलाएगा, और कन्या में नहीं बुलाएगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। आपने मेरे हर व्लॉग में देखा होगा मैं अपने छोटे और बड़े सबका कंपैरिजन बताती हूँ कि मतलब छोटे वाली लाइफ कैसी थी। और मुझे ऐसा लगता है सब लोग उस चीज़ से रिलेट भी करते होंगे, क्योंकि सबके साथ ही ऐसा होता था। किस किस के यहाँ नवमी पूजन हुआ है आज, जैसे हमारे यहाँ हुआ है। किस को तो क्या ना अष्टमी में जिम जाते फिर नवमी। रात देखो लास्ट नवरात्रा है, पता भी नहीं चला। पहले होली चली गई, अब नवरात्रि, सारे फेस्टिवल धीरे धीरे ऐसे चले जाएंगे। साल का देखो मार्च में खत्म होने को आ गया, अप्रैल स्टार्ट हो रहा है। हर साल ऐसे चला जाता है, ऐसा लगता है अभी तो स्टार्ट ही हुआ था, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था। भाई मैंने सो गई थी और अब 2 बजे उठी हूँ, मेरे को जाना ट्यूशन पढ़ाने। बहुत गंदी नींद आ रही है मेरे को इस टाइम। फिर कपड़े चेंज करके मैं सो गई थी, फिर मुझे सूट डालना पड़ेगा।
थी, हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे। देखो मेरी आंखें कैसी हो रही है, मैं बहुत नींद आ रही थी, तेजी में सूट चेंज किया, मैंने कब जाना तो पड़ेगा ही। देखिए कितनी अच्छी आ रही है लाइट में। बहुत धूप हो रही है इसलिए मैंने पतला ओढ़ लिया। एक बार ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, वो तो मैंने हर बार आपको दिखाया है। अभी तक ना वो बच्चे आई नहीं है, मैं आगे रूम में बैठ गई, वो सो रहे होंगे ना, शायद उठ आ रही है उनकी मम्मी। तो मैं आज उन बच्चों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ उन बच्चों को। उस लड़की को तो, नितारा को तो मैंने बहुत बार दिखाया, बट इनको नहीं दिखाया है। लविश लविश आपकी भी भेज दूँ आपको। मैंने अपने यहाँ कन्या को बुलाया था, आप आई क्यों नहीं? शादी में तो चलो बोल के तो गई थी कन्या के लिए, क्यों नहीं आई आप? वगैरह पढ़ा के घर शाम के टाइम तो मैं राम को खिला रही थी। राम देखो कैसे देख रहा है, ये भी ना कैमरा को अगर दिखाओ ना तो खुश होता है, देख रहा है देखो, क्योंकि अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना तो जानने लगा है चीजें। देखो देखो गाइस, ये है राम, और आज राम ने और राम की मासी ने दोनों ने न्यू क्लॉथ्स पहने हैं, राम ने भी पहने हैं। देखो राम कितना अच्छा लग रहा है आज। राम अपने कपड़े बड़े लाया है जो बहुत टाइम तक बैठ चुके हैं ना राम। और ये देखो, ये मेरा सूट, ये सिलाई अन्नू दीदी ने। राम हंस भी देता है, देखो गाइस ये कितना कितना। आज ये कन्या जिम ने गया, थक दिया बहुत, है ना क्या अद्दू? नाम और भूल गई मैं तो इसका। राम है ये, राम। खाना खाने बैठी, मुझे भूख लग गई ट्यूशन से आते हैं। अरे देखो राम लेटा है मेरे पास। आई मैंने इसको खिलाया और देखो थोड़ी देर बाद ये सो भी गया। देखो सो गया, इसको नींद आ रही थी। और इसको बाहर खड़ा कर देते हैं ना, जैसे हम ग्रिल पे यहाँ पे ले आते हैं ग्रिल पे, तो ये ना बहुत जल्दी सो जाता है, क्योंकि ना इसको उजाला लगता है यहाँ पे और हवा भी लगती है अच्छी अच्छी, इस वजह से देखो सो गया। कितने दिनों बाद छत पे जा रही हूँ। मेरे ना पैरों में दर्द होता है पार्क जाने की वजह से, इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाती हूँ। वरना पहले तो बहुत चक्कर लगा देती है कि शाम को भी ऊपर घूमने चली गई है जो भी, बट अब नहीं जा पाती है ऊपर, क्योंकि कपड़े लेने आने जाने हैं ना, इसलिए जा रही हूँ, ऊपर भी नहीं जाती। मुझे लग रहा है मैं ऑलमोस्ट महीना 1 मंथ या 15-20 दिन बाद जा रही हूँ छत पर। आने में वैसे भी आना चाहता है 4th फ्लोर तक। देखो नेचुरल लाइट में वीडियो कितनी अच्छी आई। ये देखो, ये हमारे कपड़े धुले थे ना, तो वो सूखे हुए हैं, तो मैं वही उतारने आई थी, इसलिए छत पे आई। वरना मेरा बहुत कम होता है ना छत पे, हिम्मत ही नहीं होती छत पे आने की, थक जाती हूँ ऊपर तक आते आते। पैरों में दर्द रहता है पार्क जाने की वजह से, इस वजह से, क्योंकि तेज हवा चल रही है। अब गानों की भी आवाज़ आ रही है, उधर मंदिर है ना, वहाँ छत से कितना सही दिखता है।
देर हो गई आज छत पे और अब मैं जा रही थी नीचे। देखो हमारी छत से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देखो कैमरे की क्वालिटी वगैरह कितनी अच्छी है। देखो मेरे पापा ने ये खेती कर रखी है, पता नहीं वो कुछ ना कुछ इसमें प्लांट कभी कुछ उग रहा होता है इसमें, कभी कुछ और होता है, बट अभी तक हुआ तो कुछ भी नहीं है। एक ना मैंने अपनी छत का भी टूर वो कर रखा है, मैं ना उस वीडियो को डालूंगी। बहुत टाइम हो गया उस वीडियो को शूट करो, मैंने बहुत पहले करी थी वो, तो मैंने सोचा कि मैं उसे डालूंगी। और देखो हमारी छत से कितना अच्छा व्यू होता है। और देखो वो वाला स्कूल है, वो रेड सा जो दिख रहा है ना वो बिल्डिंग, वो स्कूल है जिसमें हम पढ़े हैं। और देखो ये हमारे स्कूल के पास पार्क भी है, हमारे घर के पास पार्क है। और कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ ना छत पे, तो शायद मुझे इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देखो उधर मंदिर भी है, मतलब देखो हर चीज़ दिख रही है आसपास से। यहाँ से ना हमारे यहाँ से फ्लाईओवर भी दिखता था, लेकिन अब क्या है जब से घर बन गया ना तब से नहीं दिखता है। तो अब मैं नीचे जा रही थी, जो मैं मेन काम करने आई थी, कपड़े लेने। कपड़े लेके चलते हैं नीचे। ये तो अब मैं सोच रही हूँ मेरे को कहीं जाना तो है नहीं, मैं सोच रही हूँ अभी सूट उतार देती हूँ और अपने वही घर के कपड़े लोअर टी शर्ट में आ जाती हूँ। तो अभी तो मैं इस व्लॉग को नहीं एंड कर रही, मतलब देखते हैं जो भी आगे होगा, थोड़ा बहुत शूट करूँगी। और आपको अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़रूर, और मेरी रील्स को भी। मैंने अपने कपड़े जो है ना वो चेंज कर लिए, क्योंकि अब घर का काम करना था थोड़ा बहुत मेरे को जो भी है अपना, और पढ़ाई भी करनी थी। तो मैंने कहा अब तो वैसे भी कहीं जाना नहीं है, तो इसलिए कपड़े चेंज कर लिए। देखो मेरे कितने वाइट बाल हो गए, अभी से बुढ़ापा आ गया, क्या करूँ यार। देखो दिख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा वाइट बाल हो गए हैं मेरे, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम, सब मेरे साथ ही होएगी क्या भगवान, पता नहीं क्यों। कुन्नू रो रहा है, रो रहा है राम तो। बाबू दुखी है लड़का हमारा, देखो राम है ये, इसका नाम राम काम है। करके मैं नीचे गई तो मैंने देखा ज्ञांश आया हुआ था नीचे, और ज्ञांश देखो कैसे बात कर रहा है। हमारे घर देखो फिर से आ गया ये बच्चा, ये छोटा सा रोज आता है हमारे घर। मैं तो कूड़ा फेंकने आया हूँ, कूड़ा फेंकने आया आप इतनी दूर। आज बताइए अपनी मम्मी के बिना आया है और ये यहीं पे रुकेगा, इसकी मम्मा नहीं आई है ना डैडू आए हैं, और अब आज ही यहीं रुकेगा क्योंकि इसके स्कूल की छुट्टी पड़ गई है, इसलिए रहने आया। एक बच्चा ये लेटा है, राम है ये राम लेटा है हमारा राम। ये इसका भैया है, देखो छोटा भैया, बड़ा भैया और छोटा भैया। और यहाँ देखो मैं राम से ना बातें कर रही हूँ, और देखो कैसे बातें कर रहा है। अब नहीं बड़ा होता जा रहा है तो देखो बातें करता है, समझता है। देखो हंस रहा है, कैसे बातें कर रहा है, सीख के आया था अपने घर से। और देखो वो हम सब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, देखना कितनी तेज गुस्सा मारता है। मजा नहीं आया ज्ञांश, अच्छे से नहीं कर रहा तू। वो डालने से वाइट वाली जो लाइन है वो रिव्यू नहीं चाहिए, ले सकते हैं। ये आपके पास